अगर आपको भी मेरी तरह गुलाब का फूल बहुत पसंद है तो ये बेस्ट टाइम है नर्सरी से प्लांट लाने का, क्योंकि इस टाइम में बहुत अच्छे और हेल्दी प्लांट्स आपको मिल जाएंगे नर्सरी में। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लिटिल ग्रीन हाउस। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। गुलाब का फूल तो हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन हम प्रॉब्लम में तब आ जाते हैं कि जब उसमें कलियां नहीं बनती हैं, या कलियां बनती हैं तो फूल नहीं खिलते, या पत्तियां पीली होने लग जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, रोज़ की जो स्टेम है वो काली होने लग जाती है। या फिर आप नर्सरी से नया गुलाब लाए हैं तो उसकी रीपॉटिंग की सॉइल आपको कैसे तैयार करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा गुलाब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ साथ मैं एक और ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी कि अगर आप उसका यूज़ अपने गुलाब के पौधे में करेंगे तो जो आपका गुलाब का पौधा है वो फूलों से और कलियों से भर जाएगा। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो गुलाब के पौधे पे देखने को मिलती है वो ये है कि गुलाब का पौधा ग्रो तो कर रहा है, लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें से कि पहला कारण है कि वो अच्छे से सनलाइट ना मिलना। क्योंकि अगर सनलाइट मिल रही है लेकिन कम मिल रही है तो क्या होगा ना कि पत्तियां तो ग्रो करेंगी, पत्तियां तो बनेंगी, लेकिन पौधे के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो फूल बना सके। इस प्रॉब्लम की जो दूसरी वजह है वो है न्यूट्रिशन की कमी या फिर इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। मतलब कि हम फर्टिलाइज़र तो उसको दे रहे हैं, पर कब देना है, कितना देना है, या कब हमें नहीं देना है, उसकी भी हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जिस टाइम पे हमारा जो पौधा है उस पर फूल खिल रहे हैं, बहुत सारी ग्रोथ आ रही है, तो उस टाइम पे हमें इसको हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र देना ही देना है। और फर्टिलाइज़र के साथ साथ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मिट्टी है ना उसकी एसिडिटी हम मेंटेन करके रखें, वरना जो फर्टिलाइज़र हम इसको देंगे वो फर्टिलाइज़र अच्छे से काम नहीं करेगा और पौधे पे जो इसका असर है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो मिट्टी की जो एसिडिटी है वो मेंटेन करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक कॉफ़ी पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक तरीका आप चूज़ करेंगे, दोनों चीज़ें साथ में नहीं यूज़ करेंगे। गुलाब के पौधे को ना थोड़ी एसिडिक मिट्टी ही पसंद है, तो इसलिए ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको महीने में एक बार तो करना ही करना है। इसमें आपको 1 चम्मच चाय पत्ती ले लेनी है और वो चाय पत्ती अच्छे से पौधे की मिट्टी में स्प्रिंकल कर देनी है और फिर उसके बाद अच्छे से उसको मिक्स कर देना है मिट्टी में। ऐसा करने से क्या होगा ना, जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहेगी और उसके बाद जो भी हम फर्टिलाइज़र देंगे वो अच्छे से प्लांट में एब्जॉर्ब होगा। एक और चीज़ है जो हमें इस पौधे के साथ करनी है वो ये है कि समय समय पे गुड़ाई करते रहना है। उससे क्या होगा ना कि मिट्टी के अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहेगा और उसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम आ जाती है प्लांट में, या रूट में फंगस लग जाती है, वो नहीं होगी। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए हमें जो प्लांट है ना उसकी समय समय पे प्रूनिंग करते रहना है। मैं हार्ड प्रूनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी सॉफ्ट प्रूनिंग हमें टाइम टू टाइम करते रहना है। जैसे कि कोई फूल है वो मुरझा गया है तो वो हमें तभी की तभी कट कर देना है। और अगर हमें कोई ऐसी टहनी नज़र आ रही है जो कि थोड़ी बेजान लग रही है या थोड़ी ब्लैक लग रही है या उसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ऐसी जो स्टेम्स है ना उनको हमें तभी की तभी कट कर देना है। और आप देखेंगे ये जो छोटी छोटी प्रूनिंग है ना ये मैं करती रहती हूँ और आप देखेंगे अभी भी इसमें नई नई लीव्स निकल के आ रही हैं और नई नई स्टेम्स भी निकल के आ रही हैं। तो ये टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पे अच्छी ग्रोथ हो। क्योंकि जब तक प्रूनिंग नहीं होगी ना तो नई स्टेम्स निकल के नहीं आएंगी, और नई स्टेम्स नहीं होंगी तो फिर नए नए फूल भी नहीं खिलेंगे। तो अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। अगर आप नया पौधा लेके आए हैं नर्सरी से तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप नया पौधा लेके आएंगे तो 3 से 4 दिन तक आपको उसको रिपोर्ट नहीं करना है, आपको उसको ऐसे ही रखे रहने देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर हम जल्दी से रिपोर्ट कर देते हैं तो पौधे को ट्रांसप्लांट शॉक लग जाता है और पौधा मर जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करना है। उसके लिए मैंने लिया है 3 से 4 मुट्ठी तक काउडंग फर्टिलाइज़र, जो कि कंप्लीट NPK न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमारे प्लांट को। उसके बाद मैंने डाला है 1 मुट्ठी नीम की खली का पाउडर, वो बहुत ज़रूरी है पौधे को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें लेने वाली हूँ वो है सरसों की खली। सरसों की खली जो होती है ना वो फ्लावरिंग को बहुत बूस्ट करती है। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट में नए नए फूल खिल के आएंगे, फूलों का जो साइज़ है वो भी आपको बड़ा लगेगा। तो ये जो है ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपका जो पॉटिंग मिक्स है उसको बनाने के लिए। एक और चीज़ लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी वो है कोकोपीट। 3 से 4 मुट्ठी मैं कोकोपीट इसमें डाल रही हूँ ताकि जो मिट्टी है उसका मॉइस्चर का लेवल बना रहे। अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो पॉट लेना है ना उसमें अच्छे से होल हों, और उस होल को हमें कवर भी नहीं करना है ताकि जो पानी है ना वो बिल्कुल रुकेगा नहीं प्लांट के अंदर। आपको एक चीज़ का इस पॉइंट पे बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि जो भी आप अमाउंट ये डालेंगे फर्टिलाइज़र का या फिर नीम की खली का वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि अगर कम होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर ज़्यादा होगा
तो आपका जो प्लांट है ना उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ सकती हैं। ये जो पत्तियां हैं वो आपको लगेगा कि जल गई हैं। तो इस वजह से हम कभी भी ओवर फर्टिलाइजेशन हमें नहीं करना चाहिए। अंडर फर्टिलाइजेशन होगी तो चलेगा, प्लांट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, हम फर्टिलाइज़र ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओवर फर्टिलाइजेशन हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो जितनी चीज़ें भी मैंने इसमें डाली है ना वो सारी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और बिल्कुल स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है ये, कि मतलब मिट्टी में धीरे 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 करके मिक्स होता रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो वो जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है ना वो आपको एक बार के लिए फ्लावरिंग तो दे देगा, लेकिन जो मिट्टी की क्वालिटी है ना उसको ख़राब कर देता है। तो इसलिए मैं कभी भी अपने प्लांट्स में वो यूज़ नहीं करती हूँ। हमारे पास बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो हम यूज़ करके अच्छी प्लांट की ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ना ये पॉट हो चुका है, और जब पहली बार हम इसको पॉट करेंगे ना तो उसके बाद हमें इसको बहुत अच्छे से पानी देना है। हमें देखना है कि जो पानी है ना नीचे से ड्रेन हो जाए अच्छे से। तो आइए बात करते हैं उस एक चीज़ के बारे में जो कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी, और वो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएगी। वो है सरसों के दाने। ये जो आप देख रहे हैं ये मस्टर्ड सीड्स हैं। ये जो है ये प्लांट की फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और आपको इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ मिक्सी में ये दाने ग्राइंड कर लेने हैं, उसके बाद ये पेस्ट बना लेना है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्टली अपने प्लांट में डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो पहला जो तरीका है उसमें आप 1 चम्मच फर्टिलाइज़र लेंगे 12 इंच के अपने पॉट में, और उस 1 चम्मच को अपने प्लांट में डाल देंगे। दूसरा जो तरीका है उसमें आप 1 चम्मच फर्टिलाइज़र लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने नया प्लांट लिया है और उसको मेरे बताए हुए तरीके से रिपोर्ट किया है, फिर उस केस में आपको ये पाउडर जो है वो अपने प्लांट में नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें सरसों की खली का यूज़ कर चुके हैं। तो जो ऑलरेडी आपके प्लांट गार्डन में लगे हुए हैं, हम उन प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। 2 दिन के बाद ये बिल्कुल तैयार है प्लांट्स में यूज़ करने के लिए। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप उस पाउडर को प्लांट में डाल सकते हैं या फिर इस लिक्विड को भी अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। आप इसका यूज़ जो है वो 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इसका यूज़ करते जाएंगे ना तो जो आपकी सॉइल का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में जो सॉइल की पानी को और न्यूट्रिशन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना वो भी बढ़ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि 12 इंच के पॉट में मैं 1 चम्मच फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र गर्म होता है, तो अगर आप ज़्यादा लेंगे तो प्लांट ख़राब भी हो सकता है, और ख़ासकर जब बहुत गर्मियों के दिन होंगे तो आपको इसका यूज़ नहीं करना है। ये एक जो फर्टिलाइज़र है ना वो बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का, जो कि आपके गुलाब के पौधे को चाहिए होते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो ग्रोथ है और जो उसकी फ्लावरिंग है और जो प्लांट की ओवरऑल हेल्थ है ना वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी ओवर टाइम। एक चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है इस पॉइंट पे वो ये है कि जब हम ये फर्टिलाइज़र देंगे तो जो मिट्टी है ना वो सूखी होनी चाहिए। तो सूखी मिट्टी में जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं और उसके ऊपर से जब हम पानी देते हैं प्लांट को, तो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर। और दूसरे प्लांट के अंदर मैं ये डाल रही हूँ लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया था। तो अगर हम ये लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट है इस फर्टिलाइज़र का, प्लांट की ग्रोथ को तो इम्प्रूव करता ही करता है, साथ में एक नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह भी एक्ट करता है। कई बार रोज़ के अंदर हमें थोड़े फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना उसको भी ये कंट्रोल करता है और फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखता है। तो एक तरह का ये कंप्लीट फूड है आपके रोज़ प्लांट के लिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में जो रोज़ प्लांट है उसमें ये ज़रूर यूज़ करें, और थोड़े ही दिनों में आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इतना मुश्किल नहीं है गुलाब की केयर करना या गुलाब से इतने सारे फूल लेना। बस राइट टाइम पे राइट केयर की ज़रूरत है, और आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है ना वो गुलाबों से हमेशा भरा रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।